बेइंतहा दर्द हो रहा है। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन अब पता चल रहा है क्या होता है और ऐसा महसूस होता। पूरी कायनात इस दर्द में सिमट आई है। मैं तेज रफ्तार ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे साथ कुछ ख्वाब, ख्वाहिशात, खुशियाँ और मंजिलें थी, लेकिन फिर किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो टिकट चेकर था और उसने कहा, आपका स्टेशन आ गया है, नीचे उतर जाएं। जिस पर मैंने हैरान होकर कहा, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। तो उसने जवाब दिया कि आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। दोस्तों, ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, बल्कि इंडियन वर्सटाइल अदाकार इरफान खान ने एक खत लिखा है इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को, और उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उसकी वजह यह है कि वो कैंसर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। इरफान खान आजकल लंदन में एक हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो आज बात करते हैं इरफान खान के करियर के बारे में। बॉलीवुड वर्सटाइल अदाकार इरफान खान का असल नाम साहबजादा इरफान अली खान है। इरफान खान 7 जनवरी 1967 को जयपुर की मुस्लिम नवाब फैमिली में पैदा हुए। उनकी वालदा सईदा बेगम का तल्लक भी एक जागीरदार फैमिली से था। इरफान खान के वालिद जो थे, उनका टायरों का बहुत बड़ा बिजनेस था। इरफान खान बहुत कम नवाबी लिबास पहनते हुए नजर आते। अंदर नवाबों वाला गुरूर भी नहीं था। अलबत्ता उनकी शख्सियत पुरवकार थी, जो सामने वाले को उनके स्पेशल होने का एहसास दिलाती थी। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें उनके बैकग्राउंड की वजह से, यानी कि नवाबी की वजह से पहचाने। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ साहबजादा का खानदानी लक़ब हटा दिया था। 1984 में जब वो मास्टर डिग्री कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्हें स्कॉलरशिप मिल गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से उन्होंने फिर एक्टिंग और बहुत सारी जो एक्टिंग के कंसर्न चीज़ें थी उनको सीखा। इरफान खान ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो 1987 में इरफान खान मुंबई आए। तो उन्होंने यहाँ पर लातदार टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें चांकिया, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंदर कांटा, स्टार बेस्ट सेलर और एस्परेश जैसी सीरियल्स शामिल हैं। स्टार प्लस पर उन्होंने एक ड्रामा किया जिसका नाम था डर। इस ड्रामे के अंदर इरफान खान ने एक नफ्सियाती सीरियल किलर का रोल अदा किया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया में मजबूत विलन के रोल्स मिलने शुरू हो गए। और इसी तरह उनका एक टीवी सीरियल और भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसका नाम था कहकशान। इस टीवी सीरियल में उन्होंने इनकलाबी उर्दू शायर का रोल अदा किया। एक्चुअली वो रोल था मखदूम मयूद्दीन का, और इस किरदार को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इरफान खान ने खूबी से इस किरदार को निभाया और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इरफान खान ने अपने फिल्मी कैरियर का सफ़र 1988 में बनने वाली फिल्म सलाम बॉम्बे से किया। अब हम बात करते हैं कि इरफान खान फिल्मों की तरफ कैसे आए। वो ड्रामों में तो काम कर ही रहे थे। उसी दौरान मीरा नायर ने इरफान को अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा किरदार किया। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई। इरफान ने कैरियर के इब्तिदा में फिल्में की, जिनमें एक डॉक्टर की मौत और सच ए लॉन्ग जर्नी वगैरह शामिल थी, लेकिन वो किसी बड़े फिल्मी हिदायतकार की नज़र में नहीं आए। वो अपनी जद्दोजहद करते रहे और बिला आखिर किस्मत की देवी इरफान पर मेहरबान हुई और उन्हें डायरेक्टर आसिफ कबाड़िया ने फिल्म द वायरर में काम दे दिया। ये एक तारीखी फिल्म थी जो सिर्फ 11 हफ्तों में मुकम्मल हुई। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई। 2001 में जब ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की गई, तो इरफान खान को सब जानने लगे। 2003 में इरफान खान ने राइटर और डायरेक्टर असून कुमार की शॉर्ट फिल्म रोड टू लद्दाख में काम किया। इस फिल्म को भी इंटरनेशनल फेस्टिवल में पेश किया गया। बाद में इस शॉर्ट फिल्म को फुल लेंथ फिल्म की सूरत में बनाया गया, तो इस मरतबा इरफान का रोल पहले से ज़्यादा मजबूत था। उसी साल इरफान ने एक कामयाब फिल्म मकबूल में काम किया। इस फिल्म में इरफान का किरदार मरकज़ी था और यह किरदार शेक्सपियर के ड्रामे मैकबथ के मरकज़ी किरदार से माखज़ था। 2005 में एक फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम था रोग। इरफान खान को अपने करियर में लीडिंग रोल्स बहुत कम मिले, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने विलन और स्पोर्टिंग रोल्स ही के अंदर काम किया। लेकिन उन्होंने मुख्तसर तरीन किरदारों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने आप को मनवाया। 2004 में इरफान को फिल्म हासिल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड भी दिया गया। 2007 में इरफान ने एक दफ़ा फिर
एक हिट फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेट्रो, और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का उन्हें अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड के अंदर भी काम किया जिसमें एक फिल्म थी ए माइटी हार्ट, और इसके अलावा एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा था दार्जेलिंग लिमिटेड वगैरह शामिल थे। इरफान खान ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था एसेट फैक्ट, और इसमें उनके किरदार को बहुत सराहा गया। इरफान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन फिल्मों में काम करें, और उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इसी तरह उनकी और मशहूर जो फिल्में थीं उनमें गुंडे, द एक्सपोज, हैदर, इको, तलवार, जज्बा, हिंदी मैडम, करीब करीब सिंगल, लंच बॉक्स, कारवां, और 2018 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई जिनमें ब्लैकमेल और गिरती कुल्हाड़ी वगैरह शामिल थीं। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। अब हम बात करते हैं उनकी अज़वाजी ज़िंदगी की, पर्सनल लाइफ की। तो 23 फरवरी 1995 को राइटर स्तापा स्कंदर से शादी की। राइटर स्तापा स्कंदर उनकी क्लास फेलो थी और दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इकट्ठे एजुकेशन हासिल कर रहे थे, और वहाँ पर उनकी दोस्ती हुई और फिर उनकी शादी हो गई। इरफान खान के 2 बच्चे हैं जिनके नाम बाबल और इयास हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड की 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इरफान खान 28 अप्रैल 2020 को वफात पा गए थे। वफात के वक्त उनकी उम्र 53 साल थी। 53 साल इरफान खान नैरो एंड क्राइन ट्यूमर यानी कि आमल अल्फाज में आंतों के कैंसर का शिकार थे, और लंदन से इलाज करवाने के बाद यानी कि 2019 में वो इंडिया वापस लौट आए थे। उन्हें मुंबई के कोकिला बीन हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल किया गया था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और वो 53 साल की उम्र में 28 अप्रैल 2020 को अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को उनकी कौन सी फिल्म पसंद थी, उनका कौन सा डायलॉग पसंद था, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में पढ़ते भी हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियो पर दिए थे। ईद मिलाद की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है मुख्तियार यूसुफ ने। वो कहते हैं इतनी अच्छी न्यूज़ के साथ म्यूज़िक अच्छा नहीं है। म्यूज़िक एक कंटिन्यू स्लो और लो वॉल्यूम में साथ हमारी वीडियो पे चलता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसके लिए हम सॉरी कहते हैं आपको। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रुश्दी सिंगर की बरसी के ऊपर, अहमद रुश्दी सिंगर की सालगिरह के ऊपर हमने वीडियो बनाई है और उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं। अहमद रुश्दी हमारे बहुत ही लेजेंड सिंगर थे और उनकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में अपना जादू जगाती है। उनकी सालगिरह के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर शाकी वाकी के नाम से आईडी बनी हुई है और वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिल्म सिंगर इन द फिल्म इंडस्ट्री। अनीला एजाज पाकिस्तान टेलीविजन की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी, उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी। और अरशादुल आज़म कहते हैं कि नाइस, थैंक यू जी, आपको वीडियो पसंद आई। नदीम 10 सुपरहिट फिल्म कॉपीड बाय बॉलीवुड, यानी कि नदीम की 10 ऐसी फिल्में हैं जो इंडिया में कॉपी की गई हैं डायलॉग बाय डायलॉग। उसके ऊपर सफवान तालपुर कहते हैं कि नदीम बेग की इंडिया में स्वर्ग नाम से भी मूवी कॉपी की गई थी। थैंक यू सो मच जी, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आप कमेंट्स देते हैं, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। इसी तरह कमेंट्स दीजिए, हम अगली वीडियो में शामिल भी करेंगे। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.